हरियाणा को नए जिले मिलने वाले हैं। ये खुशखबरी है हरियाणा के लिए। 8.5 से 9 साल के बाद प्रदेश को नए जिले मिलेंगे। तेजी से काम चल रहा है। अहिरवाल क्षेत्र को भी एक नया जिला मिल सकता है। 5 नए जिलों की कहानी कहां तक पहुंच गई है, वो सब मैं आपको आज डिटेल में बताने वाला हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा को जल्द से जल्द नए जिले मिलने वाले हैं, बस मानक पूरे होने की देर हो रही है। कैबिनेट सब कमेटी की तरफ से पूरी कोशिश है कि नियम पर खरे उतरते ही किसी फैसले तक वो पहुंच पाए। तेजी से काम चल रहा है। बाकायदा जिला उपायुक्तों से रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है। नए जिले बनाने को लेकर सब कमेटी की अब तक 5 बैठकें हो चुकी है। इसमें जिलों से आई डिमांड की स्टडी के लिए संबंधित प्रशासन को निर्देश दिए जा चुके हैं। यह भी तय कर दिया गया कि 15 जून से पहले एक और मीटिंग होगी, जो कि 6ठी बैठक होगी कैबिनेट सब कमेटी की। यानी लग तो ऐसा ही रहा है कि जल्द ही हरियाणा को नए जिले मिल जाएंगे, और अगर ऐसा हो जाता है तो करीब 8.5 से 9 साल के बाद हरियाणा के जिलों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि 2016 के बाद से प्रदेश में कोई नया जिला नहीं बना। लेकिन अगर ये काम फिलहाल लटकता है, या यूं कहें कि अगर लंबा वक्त लगता है, तो फिर इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं। नए जिलों को बनाने का काम दरअसल सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी को दिया है। कमेटी ने इसे लेकर 15 जून से पहले एक और मीटिंग बुलाई है, जिसमें नए जिलों के निर्माण की अंतिम रिपोर्ट तैयार करके सरकार को भेज दी जाएगी। हालांकि उसमें देखना यह होगा कि कौन कौन से जिले मानकों पर खरे उतरते हैं, क्योंकि अभी जो नए जिले बनाने की तैयारी हो रही है उनमें मानक अभी पूरे नहीं हुए हैं। कुछ कागजी कार्रवाई अभी बाकी है। इसी वजह से नए जिलों का ऐलान होने में अभी देर भी लग सकती है। जिन नए जिलों को बनाने की तैयारी है उनमें हिसार का हासी, सिरसा का डबवाली, करनाल का असंध, जींद का सफीदो और सोनीपत का गोहाना शामिल है। इनमें हासी और डबवाली पहले ही पुलिस जिले बनाए जा चुके हैं। जब ये 5 नए जिले बन जाएंगे तो हरियाणा में 27 जिले हो जाएंगे, और नए जिले बनने से काफ़ी बदलाव भी हो जाएगा, जैसे कि नए डीसी होंगे, नए एसपी लगाए जाएंगे। यानी कि हर वो सरकारी कार्यालय, दफ्तर, कोर्ट होगा, हर वो सुविधा होगी जो एक जिले में होती है। यानी सीधा सीधा कहूं तो पूरी एक प्रशासनिक इकाई होगी। लेकिन वो बाद की बातें हैं। फिलहाल तो यही सस्पेंस है कि नए जिले कौन से फाइनल होंगे। वैसे तो 5 जिलों पर चर्चा हो रही है, लेकिन मानक में कुछ अभी कमी बताई जा रही है। हालांकि कोशिश है कि जल्द से जल्द प्रदेश में नए जिले बनाए जाएं। वैसे ही इन 5 नामों के अलावा गुरुग्राम के मानेसर को भी जिला बनाने की मांग उठ रही है, जो कि अहिरवाल बेल्ट में आता है। हालांकि इसके पूरे दस्तावेज पिछली बैठक में नहीं पहुंचे, और इस पर अब जो बैठक होने वाली है उसमें फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा प्रदेश में डिवीजन, सब डिवीजन और तहसीलों के प्रस्ताव पर भी अगली मीटिंग में चर्चा होगी। नए जिले बनने में जो देरी हो रही है उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि पैरामीटर में फिट नहीं बैठते हैं, और जाहिर सी बात है जब तक क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा तो कार्यवाही आगे नहीं बढ़ेगी। नए जिलों को बनाने के लिए सब कमेटी की किसी भी सिफारिश से पहले जिलों के डीसी को रिपोर्ट भेजनी है। कमेटी ने भी अपनी जो पिछली मीटिंग की थी उसमें संबंधित जिलों के डीसी से रिपोर्ट तलब की। ये रिपोर्ट कमेटी की अगली मीटिंग से पहले ही डीसी को भेजनी है, क्योंकि उस रिपोर्ट के बिना जिलों को लेकर फैसला लेना कमेटी के लिए मुश्किल है। नियम पूरे होने तक कोई भी नया फैसला नहीं लिया जा सकता। इन नियमों पर अभी संभावित जिले फिट नहीं बैठ रहे। इसकी पुष्टि तो खुद कृष्ण लाल पवार कर चुके हैं, जो कमेटी के चेयरमैन हैं। नहीं, नए जिले की कोई अभी डिमांड नहीं है। अब तक जो डिमांड है, जिसमें गोहाना है, हमारा हांसी है, डबवाली है, ग्रेटर ये हमारे मानेसर है, तो इस प्रकार से 4-5 डिस्ट्रिक्ट की मांग आई है। तो अभी नई कोई डिस्ट्रिक्ट की कोई डिमांड नहीं आई। इसमें हमने काफ़ी एक्सरसाइज कर ली है। सभी में कुछ तो ऐसे हैं जिनके क्राइटेरिया पूरा नहीं होता, वो तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट भी होंगे। कोई भी कह दे कोई चीज़ बना दी जाए। हम शायद 15 जून से पहले हम दोबारा मीटिंग करें, क्योंकि 1 जुलाई से फिर हमारा सेंसस का सर्वे हो जाएगा। हम उससे पहले कोई डिसीजन लेना चाहेंगे। जैसे जब उसके बाद सेंसस शुरू हो जाएगा तो मान के चलो
30 जून से पहले हमने करना ही पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि नए जिले के लिए मानक कौन कौन से होते हैं। हालांकि वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक बार फिर से बताता हूं। कम से कम 125 गांव होने चाहिए। नए जिले के मानक मैं आपको बता रहा हूं। 1 या 2 उपमंडल, 1 से 3 तहसील या उप तहसील जरूरी है। 4 लाख से ज़्यादा, 4 लाख या फिर उससे ज़्यादा जनसंख्या होनी चाहिए और मिनिमम यानी कि न्यूनतम 80,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल, किसी दूसरे जिला मुख्यालय से 25 से 40 किलोमीटर की दूरी भी चाहिए। अब जरा समझिए कि तहसील उप तहसील इनके मानदंड क्या होते हैं, क्योंकि तहसील बनाने पर भी चर्चा हो रही है, तो इनके भी मानक आपको बताता हूं। सबसे पहले उप तहसील की बात करते हैं कि उप तहसील के लिए मापदंड क्या होते हैं। तो उप तहसील के लिए एक तो आपको 10 से ज़्यादा गांव चाहिए होंगे, 5 से 10 पटवार सर्कल होने चाहिए और 60,000 से ज़्यादा जनसंख्या भी ज़रूरी है। 15,000 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्रफल होना चाहिए। उपमंडल मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूरी होनी चाहिए। ये उप तहसील के मानक मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि तहसील के लिए क्राइटेरिया क्या होते हैं। 20 से ज़्यादा गांव, 2 उप तहसील होनी चाहिए। इसके अलावा 5 से ज़्यादा पटवार सर्कल तहसील के लिए ज़रूरी है और 80,000 से ज़्यादा जनसंख्या भी ज़रूरी है। इसके अलावा आपको बताता हूँ कि 15,000 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्रफल भी तहसील के लिए चाहिए और उपमंडल से करीब 15 किलोमीटर दूरी होनी चाहिए नई तहसील के लिए। अब उपमंडल के लिए मानक क्या होते हैं वो भी जानना जरूरी है। तो उपमंडल की बात करता हूँ। उपमंडल के लिए कम से कम 40 गांव, 1 या उससे अधिक तहसील या उप तहसील होनी चाहिए। कम से कम 15 पटवार सर्कल होने चाहिए। मिनिमम 2.5 लाख जनसंख्या भी जरूरी है, वो भी होनी चाहिए और न्यूनतम 15,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल भी चाहिए। और जो जिला मुख्यालय है, जिला मुख्यालय से न्यूनतम दूरी जो होनी चाहिए वो 10 किलोमीटर जरूरी है। देखिए, कोशिश तो पूरी हो रही है कि जल्द कोई ना कोई फैसला लिया जाए, क्योंकि पंचायत मंत्री और कमेटी चेयरमैन कृष्णलाल पवार ने भी ये कहा कि वो जल्द से जल्द फैसला लेना चाहेंगे, क्योंकि नए जिलों के गठन को लेकर बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी का जो कार्यकाल है वो 30 जून तक ही है। हालांकि पहले भी इसका कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है, लेकिन फिलहाल के लिए 30 जून तक ही कार्यकाल है। और कृष्णलाल पवार का कहना है कि कार्यकाल खत्म होने से पहले कोई फैसला वो जरूर लेना चाहेंगे, यानी कार्रवाई को सिरे चढ़ाने की कोशिश पूरी की जाएगी कि जल्द से जल्द हरियाणा प्रदेश को नए जिले मिल जाए। नमस्कार।